अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर अब भी शकूक व शुबहात के साए मंडला रहे हैं। अमरीकी वफ़द तो आने के लिए बिल्कुल तैयार है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक JD Vance जो कि इस मुज़ाकराती वफ़द की सरबराही करने जा रहे हैं, वो मंगल की सुबह यानी अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह अमरीका से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। ट्रंप भी कह चुके हैं कि उनका वफ़द कुछ ही घंटों में इस्लामाबाद पहुँच जाएगा, लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि क्या ईरान आएगा। अता तारण ने ये कहा है कि इस वक्त हम ईरानियों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और बतौर सालिस पाकिस्तान मुसलसल ईरान के साथ राब्ते में भी है और कोशिशें कर रहा है कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके, लेकिन अभी तक ईरानी वफ़द की तस्दीक के हवाले से ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का इंतज़ार है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाकिर कालीबाफ का ये कहना है कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जंग बंदी के ख़ात्मे के बाद दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान मैदान जंग में अपने नए पत्ते खेलने के लिए तैयार है, जिसकी हम पिछले 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ सीज़ फायर की ये जो मुद्दत है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 4:50 पर ख़त्म होने जा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने के बाद क्या होगा, क्योंकि ट्रंप ये धमकी दे चुके हैं कि वो सीज़ फायर में तोसी नहीं करने वाले हैं और उनका ये कहना है कि उसके बाद फिर ईरान पर बमबारी हो जाएगी। बार बार वो ये कह चुके हैं कि अगर मुआहिदा नहीं होता तो फिर ईरान पर बमों की बारिश होगी और अब इस धमकी से तो यही अख़ज़ किया जा सकता है कि शायद अमेरिका दोबारा जंग की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात की नीयत हो तो फिर जंगबंदी में तोसी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ट्रंप जो कभी एक तरफ कहते हैं कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छा मुआहिदा करने जा रहे हैं और इस बार हम ईरान के साथ इतना अच्छा मुआहिदा करेंगे जो उस मुआहिदे से कहीं बेहतर होगा जो 2015 में बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ अमेरिका का मुआहिदा हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ये वो मुआहिदा था जिसके नतीजे में ईरान पर से मुआशी पाबंदियाँ उठाई गईं, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस मुआहिदे को डिस्कार्ड कर दिया और ये ऐलान किया कि अमेरिका इस मुआहिदे से निकल रहा है और उसके बाद दोबारा से ईरान पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी गईं। तो अब ट्रंप को ये लगता है कि 2015 का जो मुआहिदा था वो बोसीदा और गला सड़ा मुआहिदा था और हम जो ईरान से मुआहिदा करेंगे वो बहुत अजीम मुआहिदा होगा। हालांकि 2015 का जो मुआहिदा है उसे बराक ओबामा की खारजा पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता था। ट्रंप के ये जो लम्हा बलम्हा बदलते जो बयानात हैं, इस पर अमरीकी मीडिया भी बहुत सवालात उठा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ट्रंप के ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बयानात हैं ये ट्रंप इंतज़ामिया को भी उलझन में डाल देते हैं और उसकी वजह से ट्रंप इंतज़ामिया को भी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंतज़ामिया का मौक़िफ़ कुछ होता है लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप कोई और बात कर देते हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा होती है, एक उलझन पैदा होती है और इंतज़ामिया के लिए भी मुश्किल का बायस बनती है। इस पर ट्रंप जो हैं वो अमरीकी मीडिया पर ही तनकीद करने पर उतर आए और अमरीकी मीडिया पर वो चढ़ दौड़े और उन्होंने कहा कि अमरीकी मीडिया ख़ास तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो तो ये चाहता है कि अमरीका ईरान से जीत ना सके, वो तो ये चाहता है कि इस जंग में ईरान जीत जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसे में जब हम देख रहे हैं कि सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने वाली है और ट्रंप ये धमकियां दे रहे हैं कि सीज़ फायर में तोसी नहीं करूंगा और मुआहिदा नहीं होता और सीज़ फायर ख़त्म होता है तो फिर ईरान पर बमबारी होगी। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो ईरान के इलाके हैं, मुख्तलिफ शहर हैं ईरान के, वहाँ पर जो अवाम है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर आई और उन्होंने हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे किए और ख़वातीन ने बहुत बड़ी तादाद में इन मुज़ाहरों में शिरकत की। और जो एक ख़ास बात है वो ये कि जो बुर्का पोश ख़वातीन थीं वो बड़ी तादाद में हाथों में क्लाशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर्स कंधे पर उठाए इन मुज़ाहरों में शरीक हुई, जिससे शायद ईरानी अवाम ने ये मैसेज दिया कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं
اور اگر ہم پر دوبارہ جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم بھی بہادری سے جنگ لڑنا جانتے ہیں، جیسے 40 روز تک ایران نے جنگ لڑی ہے اور جس طرح سے ٹف ٹائم دیا ہے، تو ایرانی عوام بھی اس جنگ کے معاملے پر متحد ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم پر دوبارہ سے جنگ مسلط کی گئی تو ہم بھی اس جنگ کے لیے تیار ہیں، گو کہ اس جنگ کی وجہ سے بہت معاشی نقصان ہوا ہے عوام ایران کا، اور یقیناً اس کے اثرات تو عوام تک ہی آتے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے ایران میں، لیکن ایران دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود کمزور پوزیشن میں مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورت دباؤ میں آ کر یا سرنڈر کی پوزیشن میں ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے ایران کا جو ایک پہلا بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کی جائے۔ ہرمز اسی لیے کھولی گئی تھی کہ امریکہ بھی ناکہ بندی کو ختم کرے گا، لیکن جب امریکی ناکہ بندی ختم نہیں ہوئی تو ایران نے بھی ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ ایک مطالبہ تو یہ ہے، جبکہ دوسرا مطالبہ ہے کہ جو امریکن نیوی نے ایرانی کارگو شپ کو اپنی حراست میں لیا ہے، توسکا نامی یہ جہاز، اسے فوری طور پر ریلیز کیا جائے اور اس کے عملے اور ان کی فیملیز کو بھی فوری طور پر رہا کیا جائے۔ لیکن جو امریکہ ہے اس کا اس کارگو شپ کے معاملے پر موقف کیا ہے؟ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ توسکا نامی یہ کارگو شپ جو کہ خلیج عمان کے قریب سے حراست میں لیا گیا تھا، اس کے بارے میں واشنگٹن کو لگتا ہے کہ اس پر جو سامان لے جایا جا رہا تھا وہ ڈول یوز ہو سکتا ہے۔ ڈول یوز سے مراد یہ ہے کہ ایسا سامان جو سویلین پرپز کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور فوجی مقاصد کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ٹرمپ کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ شاید یہ چائنا کی طرف سے ایران کے لیے ایک تحفہ تھا۔ بار بار امریکہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ شاید چین جو ہے وہ مدد کر رہا ہے ایران کی۔ یو ایس انٹیلیجنس نے بھی ایک رپورٹ اس سے پہلے دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ چائنا آنے والے دنوں میں ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر اسلحہ اور گولہ بارود دینے کی تیاری کر رہا ہے ایران کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن پہلے امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایران کی طرف آنے والے جو بحری جہاز ہیں ان کی باضابطہ طور پر تلاشی لی جائے گی، کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کا گولہ بارود، اسلحہ یا جوہری مواد جو ہے وہ ایران کو سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں بہرحال اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے بڑے کوشچنز ہیں، کیونکہ مذاکرات کی میز تو سجی ہوئی ہے، مذاکرات میں بیٹھنے والوں کا انتظار ہے، نہ جانے وہ کب آتے ہیں، آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔